अतुल सुभाष, ये नाम और ये चेहरा आपने सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। तो अतुल सुभाष 34 साल के थे और प्रोफेशनली वो एक इंजीनियर थे, साथ ही में बेंगलुरु में जॉब भी करते थे। इनकी एक वाइफ थी, एक बच्चा था, फिर भी इस आदमी ने अपनी जान ले ली। आखिर क्या कारण हो सकता है इसका? क्यों देना पड़ा अतुल को अपनी जान? इसका मेन कारण है इंडिया में महिलाओं के लिए बनाए गए कानून, जहां पर एक महिला अगर अपने पति के खिलाफ दहेज लेने की झूठी कंप्लेंट भी पुलिस में करती है तो उस आदमी के साथ साथ उसकी पूरी फैमिली को भी जेल जाना पड़ सकता है। और पुरुष जब तक ये प्रमाण नहीं दे देता कि वो बेकसूर है तब तक उसे ही अपराधी माना जाएगा, क्योंकि इंडिया जैसे एक देश में पुरुषों के लिए कुछ खास कानून है ही नहीं। ऐसा ही इस अतुल सुभाष के केस पर देखा गया। तो यह अतुल मरने से पहले 1 घंटे के ऊपर का एक वीडियो रिकॉर्ड किया और साथ में 24 पेज का एक नोट भी लिखा, जहां पर उन्होंने पॉइंट वाइज लिखा किन किन लोगों ने उन्हें धमकी दी और किन किन लोगों ने उन्हें हैरेस किया और क्यों उन्होंने अपनी लास्ट वीडियो का टाइटल रखा अब ये एटीएम परमानेंटली बंद हो जाएगा। क्योंकि अतुल का कहना है फैमिली कोर्ट सिस्टम ने उसे सिर्फ एक एटीएम ही बनाकर रख दिया था और अब भारत में कई पुरुष ऐसे देखेंगे जो डिवोर्स के बाद अपनी एक्स वाइफ को एलिमनी पे करते हैं या पे करना पड़ता है, उसमें बाकी सब प्रेशर की वजह से कई मर्द एक बड़ा कदम ले लेते हैं और उनमें से ज्यादातर अपनी जान ले लेते हैं। और ऐसे शायद कई हजारों केस होंगे जो आपको और हमें पता ही नहीं है। लेकिन यह अतुल सुभाष के केस अब न्यूज में इसलिए आ रहा है क्योंकि अतुल दुनिया छोड़ने से पहले प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड तरीके से दुनिया को बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ और क्यों मैंने अपनी जान ली। और आपको जान के हैरानी होगी कि अतुल सुभाष दुनिया छोड़ने से पहले इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप को भी पुकार लगाया था। जी हाँ, यहाँ पर आप देख पाएंगे अतुल सुभाष की ये ट्वीट, जहां इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप को टैग करके कह रहे हैं ये एक मरे हुए आदमी की रिक्वेस्ट है, क्योंकि अतुल को भी पता था जब तक ये ट्वीट लोग देखेंगे तब तक मैं दुनिया छोड़ के चला गया हूँगा। तो आपके मन में अब तक सवाल आया ही होगा कि अतुल सुभाष के लाइफ में ऐसा क्या हुआ था जिसके वजह से अतुल को अपनी जान देना पड़ा। देखो, इन्होंने मरने से पहले एक 81 मिनट्स का एक वीडियो पोस्ट करी इंटरनेट पे। इन्होंने इस वीडियो में कहा 2019 में उनकी शादी हुई थी निकिता नाम के एक लड़की के साथ। दोनों ऑनलाइन सोशल मैच मेकिंग वेबसाइट पे मिले थे। उसके बाद दोनों की शादी हुई और उसके नेक्स्ट ईयर एक बच्चा हुआ। लेकिन यहाँ पर असली कहानी शुरू होगा अब से। देखो, अतुल सुभाष ने यहाँ पर मेंशन किया कि उनकी पत्नी की जो फैमिली है वो लोग लगातार अतुल से पैसे डिमांड करते रहते थे और ये जो डिमांड है वो धीरे धीरे बढ़ती गई और एक टाइम ऐसा आया कि वो डिमांड बढ़ते बढ़ते लाख रुपए पे पहुंच गई। और जब अतुल सुभाष ने मना किया कि नहीं, मैं अब इससे ज्यादा पैसे नहीं दे सकता, तो उनके पत्नी ने बेंगलुरु के घर को छोड़ के बच्चे को लेकर 2021 में चली गई। और उसके अगले ही साल कह सकते हैं अतुल के लाइफ का सबसे खराब टाइम स्टार्ट हो गया, क्योंकि इनके वाइफ ने इनके खिलाफ एक के बाद एक बहुत सारी लीगल केस फाइल करी थी। यहाँ पर आप देख पाएंगे अतुल ने अपने नोट पे ये बात मेंशन करी, शी फाइल्ड ए केस अगेंस्ट हिम एंड हिज फैमिली अंडर मल्टीपल सैंक्शंस इंक्लूडिंग मर्डर एंड अननेचुरल सेक्स, और साथ में 10 लाख का दहेज लेने का भी एलिगेशन लगाया। आपको पता ही है कि भारत में डाउरी लॉ कितना खतरनाक है। जो सेंक्शन 498A है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल सेंक्शन है, जिससे महिला के हाथ में काफी ज्यादा पावर आ जाता है और यहाँ पर सिर्फ महिला को आरोप लगाना है और उसके बाद ना सिर्फ हस्बैंड बाकी सब फैमिली भी जेल जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 498A के बारे में कहा था, सेक्शन 498A being misused to force husband to comply with wife's unreasonable demands। और ऐसा अतुल के केस में भी हुआ। अतुल के पत्नी निकिता ने ये आरोप लगाया कि अतुल के 10 लाख दहेज लेने की वजह से निकिता के पिता को हार्ट अटैक आ गया और उसके वजह से वो चल बसे। और इन सब आरोपों को लेकर अतुल ने कहा कि निकिता ने पहले ही बोला था कि उनके फादर को काफी लंबे समय से इलनेस है। और अतुल ने साथ में ये लिखा कि उनके पत्नी ने 1 करोड़ रुपए डिमांड किया ताकि पूरे केस को सेटल कर दे, मगर बाद में वो 1 करोड़ रुपए बढ़ के 3 करोड़ हो गए। सबसे ज्यादा जो यहाँ पर दुख की बात है, जब अतुल और उनकी पत्नी का केस कोर्ट पे चल रहा था तब अतुल ने जज को कहा कि मैम, भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं, अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेते हैं ऐसे ही केस की वजह से। तब जज ने कहा कि अच्छा, तो तुम क्यों नहीं कर लेते? तो आप सोच सकते हैं कि कोर्ट में अगर ऐसी बात हुई, वो भी जज के मुंह से, तो कोर्ट से लोगों की उम्मीद क्या रह जाएगी। वैसे ही हमारे कोर्ट में इंसाफ देने की सिस्टम काफी लेट है
और बहुत से केसों में लोग जीते जी क्या लोग मर जाते हैं, उसके बाद भी इंसाफ नहीं मिलता। और अतुल ने ये बात प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड तरीके से पब्लिक करी थी और ये जज का नाम भी मेंशन किया है, रीता कौशिक। और इस बात की वजह से इन पे बहुत ज्यादा आर्टिकल भी पब्लिश हुआ है और इतना सारा प्रेशर के अंडर अतुल के ऊपर डिवोर्स केस भी फाइल हो चुका था और ये साथ में 40,000 रुपीज की एलिमनी भी पे कर रहे थे। और बार बार लगातार इन सब हरेसमेंट की वजह से अतुल ने आखिर में थक हार के अपनी जान ले ली। तो ये केस कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है और साथ ही में भारत में ऐसा काफ़ी केस है जहां दहेज लिया जाता है और महिलाओं को काफ़ी सताया जाता है। बट एट द सेम टाइम अतुल सुभाष जैसा भी काफ़ी केस देश में इंक्रीज हो रहा है। अब क्या इससे सबक लेकर गवर्नमेंट को कुछ लॉ में बदलाव करना चाहिए या फिर कोई और रास्ता है? आप कमेंट में बता सकते हैं।